हमारे आसपास सरकारी दफ्तरों में कई लोग आपको फाइलें लिए आते जाते दिख जाएंगे। उनमें से कुछ लोग फाइलें ढूंढते हुए, कुछ लोग फाइलें निकलवाते हुए और कुछ लोग अपने दस्तावेज को लेकर परेशान भी दिखेंगे। जी हाँ, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है फाइल। तो आइए सुनते हैं कहानी फाइल। ऑफिस में घुसते ही अंदर जाके एक लंबे से गलियारे पार करके अकाउंटेंट साहब का कमरा था। विनोद बाबू विगत 20 वर्षों से इस ऑफिस के चक्कर लगा रहे थे। विनोद बाबू कौन हैं, ये बात आपको पहले बतानी जरूरी है। विनोद बाबू एक अधेड़ उम्र के लगभग 50-55 वर्ष के व्यक्ति, जिनका व्यक्तित्व बेहद साधारण लेकिन सलीकेदार है। साथ ही वो ईमानदार भी हैं। हाफ शर्ट और फुल पैंट पहने, सामने के बाल उड़े हुए और किनारे किनारे से सफेदी झांकती हुई। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़ा बेटा एक प्राइवेट कंपनी का क्लर्क और छोटा बेटा एक छोटी सी राइस मिल खोला है, जिसमें चावल की उत्तम गुणवत्ता को ध्यान में रखकर अच्छे किस्म का चावल लिया जाता है। सभी मायनों में ये बताना बेहद जरूरी है कि विनोद बाबू ने अपनी सारी जमा पूंजी अपने छोटे बेटे को सेट करने में लगा दी। सवर्णों के साथ होते भेदभाव के शिकार विनोद बाबू स्वयं एक अनारक्षित वर्ग से ताल्लुकात रखते थे। ऐसे में जब बेटे ने ये निर्णय लिया कि वो अब अपना स्वयं का व्यवसाय चलाएगा, तो विनोद बाबू को खुशी भी हुई और गर्व भी। खुशी इसलिए कि स्वयं एक छोटी सी नौकरी में दिन रात बड़े साहबों की जी हुजूरी करना, और खुशी कि निर्णय लेने का सामर्थ्य अब बेटे में आ गया है। सब कुछ इकट्ठा करके उन्होंने अपने बेटे को अपनी जमा पूंजी दी और क्रम शुरू हुआ इस सिलसिले को आगे बढ़ाने का। पहले कुछ पैसा बैंक से फाइनेंस करा के वे और उनके बेटे आगे की कार्यवाही में जुट गए। फिर पता चला कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से लेकर अलग अलग ऑफिस तक जाने और वहां एनओसी मिलने की प्रक्रिया चलेगी। सो वे उसी क्रम में आगे बढ़ गए। एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस चक्कर काटने में अलग अलग जगह घूम चुके थे विनोद बाबू। जमा पूंजी की आधे से अधिक पूंजी इसी क्रम में खर्च हो गई थी कि अलग अलग फाइलों में अलग अलग फाइलों के लिए ऑफिसों में अलग से पैसा चाहिए। बिना पैसे के फाइल आगे बढ़ेगी ही नहीं। ऐसे में ईमानदारी का लबादा ओढ़े विनोद बाबू अपना काम करवाने के लिए कब भ्रष्ट हो गए पता ही नहीं चला। आज राइस मिल का उद्घाटन है। विनोद बाबू और उनका बेटा बहुत खुश हैं कि काम तो हुआ, पर एक ईमानदार कब दुकानदार हो गया ये पता ही नहीं चला। ये थी मेरी छोटी सी कहानी फाइल।